नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का अपने चैनल एग्रीकल्चर मैटर पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे रोगों और कीटों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो उनके बारे में मैं बता दूं कि किन रोगों और किन कीटों के बारे में आज मैं जिक्र करने वाला हूं इस वीडियो में। तो पहले तो मैं नेक ब्लास्ट के बारे में बात करूँगा, फिर सीड ब्लाइट है और पत्ता लपेटक, तना छेदक और फुदका, जो कि इस टाइम जो है कि बहुत ही पॉपुलर रोग और कीट हैं, उनके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं आप सभी को। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपके खेत में आपको नेक ब्लास्ट दिखाई दे रहा है, नेक ब्लास्ट का पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी ये बाली है तो बाली के गर्दन समझ रहे हैं ना, आपकी जहाँ से गर्दन होगी यहाँ से आपका हिस्सा काला पड़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद जो है कि बाली नीचे की तरफ लटक जाएगी, टूट कर लटक जाएगी। तो अगर आपके खेत में अगर नेक ब्लास्ट की समस्या आ रही है तो आपको एक बहुत ही प्रभावी दवा है बावस्टीन की 1 ग्राम मात्रा को पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और दूसरा रोग है सीड ब्लाइट जो है कि पौधे को सुखा देता है और बालियों को भी सुखा देता है। तो उसके लिए आपको नेटिवो नाम की एक दवा आती है, जिसकी 1 ग्राम मात्रा को पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना है। और अब हम बात करते हैं हमारे प्रमुख जो है इस समय आते हैं कीट नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। कीट नियंत्रण पर अब हम बात करते हैं। तो पहला है कि पत्ती लपेटक के बारे में हम बात कर लेते हैं। पत्ती लपेटक जो है कि आपकी जो है पत्तियों को जो है कि रोल कर देता है। और उसके बाद पहले तो ये अंडे देती हैं, ये जो कीट होते हैं पहले अंडे देते हैं, 100 के 150 से 200 की संख्या में अंडे देते हैं। वो जो अंडे होते हैं बाद में इल्लियों के रूप में होते हैं, फिर पत्तियों को इल्लियों में बदल जाते हैं। उसके बाद पत्ते को जो है इस तरीके से ये जो भाग होता है इसको खुरच कर खाते हैं। सफ़ेद तरीके के आपको सफ़ेद कर देंगे, आपके पौधे को पत्तियों को सफ़ेद कर देंगे और रोल करेंगे, उसमें खाएंगे, उसी में अंडे देंगे, उसी से फिर जो है आगे वो अपना वृद्धि करते रहते हैं। अगर आपके खेत में अगर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, अगर आपके खेत में पत्ती लपेटक आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे आपके खेत की किसी ने पुताई कर दी हो, इतना सफ़ेद पत्तियां हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको कार्ट्रैप हाइड्रोक्लोराइड नाम की दवा आती है, जिसकी 4G, ध्यान से सुनिए, कार्ट्रैप हाइड्रोक्लोराइड 4G, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करना है। आपको क्या करना है? बुरकाव करना है आपको। और अगर आप स्प्रे की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको जो है कि एक दवा आती है क्लोरानथ्रीनिलिप्रोल, इसकी जो है कि 18.5 SC की जो दवा है उसकी 60 ml मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इनसे आपका जो पत्ती लपेटक है पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा हमारा आता है तना छेदक के बारे में बात कर लेते हैं। तना छेदक की भी जो कीट होते हैं वो अंडे देते हैं और बाद में वो इल्लियों के रूप में बदल जाते हैं और वो हमारे खेत को जो है कि फिर उसके बाद जो पौधों में घुस करके पौधों के जो तने को खाते हैं, बालियों को खाते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए भी हम बात कर लेते हैं। उसके कंट्रोल के लिए भी आप जो है क्लोरानथ्रीनिलिप्रोल की जो है कि 100 ml मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसके में बुरकाव की तरफ जाना चाहते हैं, आप नहीं स्प्रे करना चाहते हैं, बुरकाव करना चाहते हैं, यानी जो है कि बुरक काट डालना चाहते हैं, पाउडर के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिप्रोनिल की 0.3% मात्रा 0.3% GR की 20 kg मात्रा को पर जो है कि पर 20 kg मात्रा को पर हेक्टेयर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इन सारी जो दवा जिस मात्रा में बताई है उसी मात्रा में, उसी जो है अनुपात में आप यूज करके के आपके जो है आप जो है अपने खेत को तना छेदक और पत्ती लपेटक से जो है कि छुटकारा दिला सकते हैं। और लास्ट कीट के बारे में हम बात करने वाले हैं फुदका जो है कि पौधों के निचले पौधे के जो है कि मच्छर के आकार के दाने अगर आपको आपके खेते में मच्छर के आकार के कीट अगर आपके खेतों में दिखाई दे रहे हैं, वो इस तरीके से पौधों के पीछे यहाँ वहाँ कहीं अगर दिखाई दे रहे हैं, प्रति पौधे पर जो है कि 4 से 5 अगर आपको जो है कि कीट ये दिखाई दे रहे हैं, तब आपको जो है कि स्प्रे करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको जो है कि इस कीट की कंट्रोल के लिए भी आपको मैं बता दूं, फ्लूपायरामिन जो कि एक दवा आती है, इसकी 30 ml मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। सॉरी, इसकी जो है कि 300 ml मात्रा को माफ़ी चाहता हूँ, 300 ml मात्रा को जो है कि प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं कि आपको अगर किसी भी तरीके की समस्या हो रही है तो बिल्कुल कमेंट करके हमारे वीडियो पर बता सकते हैं। धन्यवाद।